ईपीडब्ल्यू एक जानी मानी पत्रिका जिसके लिए लाल फीताशाही से लेकर तमाम रिसर्चर तक लिखते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसमें छपने वाले लेख तथ्य के स्तर पर ज्यादा सही होते हैं और शायद इसी वजह से रिसर्च स्कॉलर तक ईपीडब्ल्यू को अपना संदर्भ स्रोत बनाते हैं। ताजा मामला ईपीडब्ल्यू के संपादक के इस्तीफे से जुड़ा है। पत्रिका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली ईपीडब्ल्यू के संपादक परंजय ठाकुरता गुहा ने इस्तीफा दे दिया। इस मैगजीन को समीक्षा ट्रस्ट चलाता है। दिल्ली में हुई संपादकीय बोर्ड की बैठक में अडानी पावर लिमिटेड द्वारा उल्लेखित खबरों को हटाने का फैसला किया गया। ये दोनों लेख ठाकुरता समेत 4 पत्रकारों ने मिलकर लिखे थे। इस बैठक के बाद ही ठाकुरता ने संपादक पद से इस्तीफा दे दिया। ठाकुरता ने पिछले साल अप्रैल महीने में इस जिम्मेदारी को संभाला था। इस पत्रिका के पिछले संपादक राम मनोहर रेड्डी 11 साल तक इस पद पर रहे। आखिर क्या गलत किया था ठाकुरता ने? उन्होंने अडानी पावर लिमिटेड को लेकर ईपीडब्ल्यू में 2 रिपोर्ट था। एक रिपोर्ट थी कि कैसे 1000 करोड़ की करवंचना की गई है और दूसरी की कैसे सरकार ने 500 करोड़ का फायदा अडानी ग्रुप को पहुंचाया। अडानी ग्रुप ने मानहानि का नोटिस भेज दिया और कहा कि दोनों रिपोर्ट हटा दो। नतीजा ये हुआ कि इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इस विषय पर तो सोशल मीडिया में काफी लानत मनानत हो चुकी है। सभी बड़े पत्रकारों ने इसकी निंदा की। ऐसा नहीं है कि ठाकुरता सिर्फ अडानी के ही खिलाफ लिखते हैं। 2014 में उन्होंने गैस फोर्स जैसी किताब लिखी। यह पुस्तक सीधे कांग्रेस और भाजपा दोनों के कॉर्पोरेट संरक्षक मुकेश भाई एंड कंपनी की असलियत बताती है। इस किताब को छापा भी उन्होंने खुद ही है, क्योंकि कोई अन्य प्रकाशक ऐसा नहीं कर सका। इस पुस्तक में गैस फोर्स प्राकृतिक गैस के मसले पर अंबानी बंधुओं में पड़ी आपसी दरार से लेकर गैस की कीमत के निर्धारण में मुकेश अंबानी को सरकार द्वारा पहुंचाए गए लाभ का एक तथ्यात्मक दस्तावेजीकरण है। कब किस मंत्री को पेट्रोलियम मंत्रालय से हटाया गया, किस नौकरशाह ने नीरा राडिया के कहने पर मुकेश अंबानी के पक्ष में गैस कीमत निर्धारण का फार्मूला तैयार किया, फार्मूला तैयार करने के लिए रंग राजन समिति के गठन की जरूरत क्यों आन पड़ी, मुक्त बाजार की कीमतों से सरकार और मुकेश अंबानी को क्या दिक्कत थी, अरुण शौरी के साथ गैस कीमतों पर भाजपा में हुआ बर्ताव और उनकी जगह वेंकैया नायडू को रिलायंस के अधिकारियों की शह पर लाया जाना, जयपाल रेड्डी की विदाई और वीरप्पा मोइली को मंत्री पद पर बैठाया जाना, ऐसे तमाम अंदरूनी तथ्यों को उधेड़ कर रख दिया गया है। इसी किताब में गैस घोटाले का एक अनजाना पक्ष परिशिष्ट संख्या 5 और 7 में मिलता है। इसे पढ़कर जाना जा सकता है कि गुजरात सरकार की केजी बेसिन में क्या दिलचस्पी थी। भारतीय जनता पार्टी समेत तब के प्रधानमंत्री पद के भाजपा उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का क्या पक्ष था। सीधी बात यह है कि ऐसे पत्रकार को कोई भी अधिक देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही आज की मीडिया एथिक्स है कि संपादक को धारा के साथ बहना ही होगा। स्वतंत्र पत्रकारिता जैसी कोई चीज इस भारत में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टेढ़ी न्यूज़।